हाय, राधे राधे बच्चों। तो आज से हमारा रीट का लेवल 1 एवं लेवल 2 का मैथ का हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। तो हम पहली वीडियो में आपके लिए केवल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। देखिए, रीट की विज्ञप्ति तो आ ही गई है। अब रीट की विज्ञप्ति आ गई है और पेपर भी आपका फिक्स हो गया है। तो कैसे आप इस 1 से 2 महीने में आप इस रीट के मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। लेवल 1 देखिए, लेवल 1 वाले के लिए भी थोड़ा सा वो है, लेकिन लेवल 2 के जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई ऐसा ज़्यादा टफ है भी नहीं। उनके लिए तो सिंपल है। और इसमें सिलेबस में है भी क्या, कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले हम केवल आपके सिलेबस का ही डिस्कशन करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम है क्या रीट का। ठीक है, लेवल 1 एवं लेवल 2 दोनों की मैथ कराएंगे। आप कहें तो टीचिंग मेथड भी हम ही करा देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके यही है कि आपके में आएगा क्या। सबसे पहले तो मोटा मोटा सिलेबस। सबसे पहले तो आपकी साइकोलॉजी आएगी, एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो कि 30 अंक की होगी। दूसरी सब्जेक्ट है आपकी भाषा। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, ये 2 सब्जेक्ट हो जाती हैं आपकी। देखिए, भाषा फर्स्ट में ज़्यादातर तो सब हिंदी चूज करते हैं, तो भाषा फर्स्ट में ज़्यादातर सभी हिंदी चूज करते हैं, तो भाषा फर्स्ट में हिंदी हो जाएगी। और भाषा सेकंड में आप इसमें से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, आप कुछ भी भाषा चूज कर सकते हैं। ऐसे ही भाषा सेकंड में है कि आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, आप कुछ भी भाषा चूज कर सकते हैं। देखिए, जो रीट का जो पेपर होता है उसमें जो इस भाषा में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, जब भाषा फर्स्ट का पेपर होता है, मतलब भाषा फर्स्ट के जो क्वेश्चन आएंगे उसके साथ साथ इन सभी के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। और भाषा सेकंड को जो होगा उसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत उस हिसाब से आएंगे, मतलब सभी के आएंगे। खूब ऐसा मोटा पेपर आता है। ठीक है, तो जो अपने जो फॉर्म में आप भाषा फर्स्ट में हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत चूज करेंगे, तब आपको वहाँ पेपर में भी जो भाषा फर्स्ट होगी उसमें भी आपको हिंदी, अंग्रेजी, आपको पहले भाषा फर्स्ट उसमें लिखा आएगा कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। उसी हिसाब से ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। ज़्यादातर लोग संस्कृत चूज करते हैं, लेकिन कुछ प्रेफर अंग्रेजी भी करते हैं भाषा सेकंड में। देखिए, ज़्यादातर बच्चे तो फर्स्ट भाषा में हिंदी ही चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी राजस्थान में हिंदी भाषी हैं तो सभी हिंदी चूज करते हैं। हिंदी ईजी भी पड़ती है। ये सब्जेक्ट ही हैं, सब्जेक्ट में ही आता है। देखिए, 30 अंक का ये आएगा और 30 ही अंक का ये आएगा, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अब देखिए, 30 अंक में क्या है, 30 अंक में केवल जो 20 क्वेश्चन होंगे जो आप चूज करेंगे, सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी आप चूज करेंगे, केवल उसके 20 ही क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आएंगे। ठीक है, ऐसे ही 30 क्वेश्चन में से 20 इसमें ये डिवाइड होते हैं 20 + 10 में, यहाँ लिखते हैं। और ये भी डिवाइड होते हैं 20 + 10 में, इस हिसाब से। देखिए, ये तो सभी के लिए जो भी आप रीड देंगे उन सभी के लिए ये 3 सब्जेक्ट तो कंफर्म आएंगी। साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन की, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड जो कि आपकी सब्जेक्ट है। भाषा फर्स्ट ले सकते हैं, भाषा सेकंड में आप भाषा फर्स्ट में हिंदी और भाषा सेकंड में अंग्रेजी, संस्कृत। अगर आपने एक में हिंदी चूज की है तो दूसरे में आप हिंदी चूज नहीं कर सकते। 2 भाषाएं आपको कम से कम चूज करनी होंगी। उन दोनों भाषाओं में से आपके एक भाषा में केवल 20 क्वेश्चन जो आप चूज करेंगे, जैसे हिंदी सब्जेक्ट चूज किए तो हिंदी की केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 हिंदी की शिक्षण विधियाँ। और आपने भाषा सेकंड में जैसे अंग्रेजी चूज की है तो अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और अंग्रेजी की टीचिंग मेथड ये आएंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में आ जाते हैं आपके 2 टाइप से, 3 आते हैं जो भी आप चूज करेंगे। देखिए, एक तो साइंस मैथ हो जाता है, गणित विज्ञान, और दूसरा है सामाजिक अध्ययन, और तीसरा अन्य विषय जो भी आप चूज कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन होते हैं 60, इसके भी 60
और इसके भी 60। तो हिसाब से पूरे जो क्वेश्चन होता है वो 150 अंक का होता है। 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही अंक होंगे इसके। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही अंक होंगे। ठीक है, देखिए सामाजिक अध्ययन और अन्य में हम ज़्यादा जानकारी, देखिए इन सभी की जानकारी दे देते हैं। देखिए गणित विज्ञान में, इसमें गणित के 30 क्वेश्चन, गणित के 30 और विज्ञान के 30, सामाजिक अध्ययन में 60 होते हैं और अन्य भी 60 होते हैं, जो भी आप चूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें 30 कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। देखिए इसमें जो सामाजिक अध्ययन में भी थोड़ा सा चेंजेस होता है, ये 40 + 20 में होते हैं। 40 + 20 में कैसे कि 40 क्वेश्चन तो आपके सामाजिक अध्ययन के होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके फिर से टीचिंग मेथड के होंगे। ऐसे ही गणित और विज्ञान में ये 20 + 10 में डिवाइड होता है और ये भी 20 + 10 में डिवाइड होता है। 20 क्वेश्चन आपके गणित के क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन आपके गणित की शिक्षण विधियाँ। ऐसे ही विज्ञान 20 क्वेश्चन और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ 10 क्वेश्चन, इस हिसाब से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम केवल यहाँ पे रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के केवल मैथ की बात करेंगे, गणित की बात करेंगे। हमने पूरा सिलेबस बताया है कि साइकोलॉजी के भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, पेपर डिजाइन इस हिसाब से होता है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स आती हैं पेपर में, याद रखना। ऐसा नहीं है कि सामाजिक अध्ययन वालों का अलग पेपर आएगा, इनका अलग पेपर आएगा, सभी का कॉमन एक ही पेपर आता है। उनमें से आपको केवल अपनी अपनी सब्जेक्ट चूज करके करनी है। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन वो तो सभी के समान होते हैं, वो तो सभी को करने होते हैं, सभी के लिए कंपलसरी है। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में जिस हिसाब से आपने सब्जेक्ट चूज किए भाषा फर्स्ट में और भाषा सेकंड में, उसी हिसाब से जो पहली भाषा है आपने फॉर्म में चूज किया भाषा फर्स्ट हिंदी, तो जैसे पेपर में आएगी पहली भाषा यानी भाषा फर्स्ट, तो आपको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सेकंड भाषा में आपने चूज की जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कुछ भी चूज की, तो भाषा सेकंड खोलना हो गया आपको, क्योंकि भाषा फर्स्ट में भी आपके अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे, संस्कृत के क्वेश्चन होंगे और अन्य भाषाओं के क्वेश्चन होंगे। तो आपको आगे बढ़ते जाना है जब तक भाषा सेकंड ना आ जाए। भाषा सेकंड आएगी, उस भाषा सेकंड में आपको हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया उसको ढूंढना है और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके, देखिए फिर उसमें भी आपके गणित विज्ञान और सामाजिक ज्ञान इन सभी के क्वेश्चन होते हैं। जो गणित विज्ञान के छात्र हैं वो अपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, जो सामाजिक अध्ययन के छात्र हैं वो इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, और जो अन्य के विद्यार्थी हैं, अन्य जो सब्जेक्ट चूज किए वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब केवल गणित की बात करते हैं कि गणित में क्या है, गणित में कौन कौन से टॉपिक हैं और किस हिसाब से आपको करने हैं। ठीक है, देखिए देखिए मैथ का कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। लगता है ऐसा है कि कितना बड़ा है। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है। ना तो आपको सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना है, ना ही सिलेबस से कम पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आएगा तो उतना ही जितना सिलेबस में दिया हुआ है, और कम पढ़ने से ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन तो पूरे करने हैं। ठीक है, तो कम क्या पढ़ें। देखिए सिलेबस की बात करें, गणित के सिलेबस की बात करें लेवल 2 की, अब लेवल सेकंड में गणित विज्ञान। देखिए जो बायोलॉजी के छात्र हैं और जो मैथ के छात्र हैं उन दोनों के लिए समान ही पेपर होता है। दोनों के लिए गणित विज्ञान के रूप में ही आता है ये पेपर, साइंस मैथ। गणित विज्ञान के रूप में आएगा, साइंस मैथ के रूप में आएगा। चाहे वो मैथ वाला है उससे भी साइंस करनी है, चाहे वो साइंस वाला है उसको भी मैथ करनी ही होगी। ठीक है, दोनों के मिक्स क्वेश्चन 60 होते हैं, डिवाइड होते हैं गणित के 30 और विज्ञान के 30। गणित के 30 और विज्ञान के 30। ठीक है, अब जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस थोड़ी टफ पड़ती है,
और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ थोड़ी सी टफ पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी टफ नहीं है। केवल अंकगणित है, 10 तक का सिलेबस है, क्लास 10 तक का जो सिलेबस होता है वही है साइंस में भी और मैथ में भी। आपके सोशल साइंस में भी क्लास 10 तक का ही सिलेबस आता है, ज़्यादा ऊपर नहीं आता। जो सोशल साइंस के विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी केवल सोशल साइंस में भी केवल 10 तक का सिलेबस आता है, ठीक है। अब गणित के सिलेबस में क्या क्या है, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो गणित ईजी पड़ती है, लेकिन वो भी क्या है, इस चीज़ को भूल जाते हैं। अंक गणित को क्या है, धीरे धीरे करके उनके दिमाग से उतर जाती है, तो दोबारा से रिवाइज करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब गणित में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके, देखिए जो आपको नई जो विज्ञप्ति दी है अभी 1-2 दिन पहले ही आई है, नई जो विज्ञप्ति दी है उसमें केवल जो मैंने बताया ऊपर से केवल इतना ही सिलेबस दिया हुआ है, अंदर से टॉपिक वाइज सिलेबस अभी नहीं डाला है। तो टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं डाला है तो हम केवल पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जब नया सिलेबस आ जाएगा 2-4 10-5 दिन में, तब उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या घटा है क्या बढ़ा है कितने टॉपिक बढ़े हैं तो उस हिसाब से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो पुराना सिलेबस है उसमें देखिए सबसे पहले तो हमारे जो ये चैनल है मैथ्स विद रॉबिन सर, ये जो चैनल है मैथ्स विद रॉबिन सर, ये यूट्यूब पे चैनल है, टेलीग्राम पर भी चैनल है, व्हाट्सएप पर भी चैनल है, सेम इसी नाम से। अगर आप कहें तो 2022 का जो सिलेबस है डिटेल्ड सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस, उसको आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल देंगे। टेलीग्राम पर भी है ये, टेलीग्राम पर भी है और व्हाट्सएप पर भी है, ठीक है, दोनों पर है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। वहाँ पे रीट का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, यानी कि प्रीवियस 2022 में जो हुआ था, उसमें टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए उनको डाल देंगे अगर आप कहें तो, नहीं तो यहाँ पे जो 2022 के टॉपिक वाइज सिलेबस हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं कि मैथ में टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक आते हैं केवल मैथ में। तो देखिए मैथ में सबसे पहले आता है आपका घातांक। घातांक के बारे में, घातांक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका बीजीय व्यंजक। तीसरा टॉपिक है आपका गुणनखंड। चौथा टॉपिक है समीकरण, ठीक है, लिखते हैं। पांचवा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। छठवां टॉपिक है घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल। नेक्स्ट टॉपिक है सरल ब्याज। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। एट जो टॉपिक है नेक्स्ट लाभ हानि। लाभ हानि है आपके। नेक्स्ट है अनुपात समानुपात। नेक्स्ट टॉपिक है भिन्न। देखिए भिन्न में सब तरीके के टॉपिक आते हैं, सरल भिन्न, मिश्र भिन्न, क्रमित युग्म भिन्न, जो भी होंगे। देखिए इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप ये मत सोचना कि ट्रिक से करा देंगे। देखिए ट्रिक भी बता देंगे कि ट्रिक से कैसे करना है, और डिटेल भी बता देंगे। डिटेल इतनी ज़्यादा टफ नहीं है कि नहीं साहब डिटेल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन, डिटेल से करा देंगे। देखिए डिटेल से ऐसा है, करा देते हैं। ट्रिक से तो ऐसा है कि केवल आप एक ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, केवल एक ट्रिक के लिए एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक ट्रिक में। लेकिन जब आप डिटेल से शुरुआत से उसको टॉपिक को पढ़ लेते हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तो आप फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ट्रिक आप फिर खुद भी बना सकते हैं। मैथ्स वाले शायद रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन साइंस वाले भी ज़्यादा पैनिक ना हो, उनके लिए भी बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। आप पहले पूरा टॉपिक को जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी को आप रिवाइज करते रहें, तो आपको बहुत ही ईजी, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता।
देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही लेता है इसे, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मैथ में इतना टफ नहीं बनाता है। जो अधीनस्थ बोर्ड है RSSB, जो आपको ये प्री है, नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्ज़ाम होगा, तो जो उसमें जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो टॉपिक आते हैं ये टॉपिक होते हैं, ज़्यादा अलग होता नहीं है उसका भी सिलेबस। उसमें जो टॉपिक होते हैं उसका थोड़ा सा टफ बनता है, ठीक है, तो उसमें टफ के हिसाब से करा देंगे। वैसे यही करा देंगे पूरा डिटेल, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो आपका मेन जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी नहीं, ठीक है। भिन्न आएगी। नेक्स्ट है प्रतिशतता। नेक्स्ट है आपका जन्म व मृत्यु दर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास। जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाते हैं आपके ज्यामिति से। ये आपकी अंकगणित है। नेक्स्ट आपकी ज्यामिति में कौन कौन से टॉपिक हो जाते हैं? रेखा कोण, नेक्स्ट कोणों के प्रकार, नेक्स्ट है आपका त्रिभुज और त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। नेक्स्ट टॉपिक है चतुर्भुज तथा वृत्त एवं बहुभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त एवं बहुभुज। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एवं परिमाप। अब क्षेत्रफल एवं परिमाप किस किस के निकालने हैं आपको? फिक्स टॉपिक दिए हैं, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। केवल इनके ही क्षेत्रफल और परिमाप आएंगे। देखिए फिक्स टॉपिक हैं। ये जो सिलेबस है ये 2022 रीट जो 2022 हुआ था उसमें जो कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस था वो ये था, मतलब और भी है इसमें टॉपिक, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो रीट लेवल 2024 का जो सिलेबस आया वो तो पहले ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो डिटेल्ड सिलेबस होगा उसको भी डिस्कशन करेंगे कि इसमें से कौन से टॉपिक वो हटा रहे हैं और कौन से नए जोड़ रहे हैं, ठीक है। जो नए जोड़ेंगे उनको करा देंगे, जो हटा देंगे। वैसे हटाने का तो ऐसा कोई है नहीं, शुरुआत से ही जब से रीट प्रारंभ हुआ है तब से केवल यही सिलेबस चल रहा है लगभग, ज़्यादा कोई चेंजेस हुए नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन आपको किस किस टॉपिक के निकालने हैं? घन, घनाभ और बेलन। घन, घनाभ एवं बेलन। घन, घनाभ और बेलन के ही निकालने हैं। शंकु नहीं दिया, गोला भी नहीं दिया है, ठीक है। बेलन तक ही आएंगे क्वेश्चन केवल। नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी में आपके कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? सांख्यिकी, सांख्यिकी में आ जाते हैं आपके बारंबारता, बारंबारता, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, स्तंभवार, लेखा चित्र,
आयत चित्र, आयत लेखा चित्र और वृत्त चित्र यानी कि पाई चार्ट। वृत्तीय चित्र, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट के अलावा और नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है इसका प्रायिकता। प्रायिकता जो है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें वैसे 11th-12th में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन उतना नहीं है। केवल सिंगल छोटे छोटे फॉर्म, केवल अनुकूल परिणाम और प्रतिकूल परिणाम के हिसाब से बहुत ही छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें प्रायिकता के, ज़्यादा टफ नहीं आते प्रायिकता के क्वेश्चन। और इन सभी में भी ज़्यादा टफ नहीं आते। और वैसे ही छोटे छोटे भी घातांक, बीज व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, आप इन सबों को रिवाइज हो गया होगा, धीरे धीरे करके आपके दिमाग में रिकॉल होने लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। लेकिन फिर भी जो बीएससी बीएड करते हैं तो धीरे धीरे अंकगणित आपके दिमाग से उतरने लग जाती है। तो फिर आप ऐसे करते हैं कि कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेंगे। एक एक 2-2 दिन के टॉपिक हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है। एक एक 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। बस सिंपल, मुश्किल से 5-5, 7-7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके एक बार फॉर्मूले और टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार कर लेंगे कंप्लीट, तो ज़्यादा टफ नहीं होगा। एक ही बार में आपके 20 में से 20 क्वेश्चन, ये केवल 20 क्वेश्चन का सिलेबस है, 20 में से 20 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो टीचिंग मेथड के होंगे। देखिए, वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान होते हैं। टीचिंग मेथड में कौन कौन से टॉपिक होंगे आपके, जो बचे 10 क्वेश्चन हैं उनमें देखिए, आपकी गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति होगी। टीचिंग मेथड में गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। दूसरा जो टॉपिक है, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता। तीसरा टॉपिक है गणित की भाषा। और चौथा टॉपिक है आपका सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित, ठीक है। ये जो टॉपिक हैं ये बीएड में आते हैं, वहीं से सीधे उठाते हैं। ऐसे ही जब आप साइंस के करेंगे तो साइंस में 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन ऐसे ही। साइंस की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में साइंस की महत्ता, सेम इस हिसाब से टॉपिक होंगे। हम यहाँ केवल गणित की ही चर्चा करेंगे। अगर आप कहें तो साइंस के टीचर को भी यहाँ बुला के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करवा देंगे साइंस भी, लेकिन आप कहेंगे तब, ठीक है। नहीं तो केवल गणित का ही चलेगा। केवल और केवल गणित के टॉपिक की बात करेंगे, गणित के बारे में बात करेंगे, गणित का कैसे कैसे करना है, क्या करना है। 20 में से आप क्या 20 के 30 में से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ नहीं है। 30 में से 30 क्वेश्चन लाना बहुत ही ईजी है। हर बार मेरे क्वेश्चन जब भी मैंने रीड दिया है 30 में से 30 क्वेश्चन ही सही हुए हैं, कभी भी 29 भी नहीं रहे। इतनी सरल आती है मैथ। बस करना है आपको, मेहनत करनी है, केवल कंटिन्यू 2-3 घंटे आपको मैथ पढ़नी है, बस उसी से हो जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेवल 1 की भी बात कर लेते हैं। लेवल 1 में कौन कौन से टॉपिक होंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के आपके जो भी हैं क्वेश्चन, उनको साथ साथ लेके चलेंगे। देखिए, लेवल 1 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। लेवल 1 में भी सेम है, साइकोलॉजी 30, भाषा फर्स्ट 30, भाषा सेकंड 30, गणित 30 और पर्यावरण। उसमें साइंस मैथ नहीं होती, केवल गणित के होते हैं। मतलब जो एसटीसी, जो लेवल 1 में जो एसटीसी वाले देते हैं, ये उनके लिए गणित के क्वेश्चन 30 आते हैं। गणित में भी फिक्स है। देखिए, भाषा में भी फिक्स है, सेम ही होता है सभी के लिए। 20 + 10 लेवल 1 हो या लेवल 2, भाषा में
20+10 और ये भी 20+10 में ही होते हैं, और ये भी 20+10, सभी इस हिसाब से डिवाइड होते हैं, 20-10 के राउंड। ठीक है, पर्यावरण, गणित, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। देखिए यहाँ तक तो सभी के लिए सेम ही होता है, चाहे वो लेवल 1 दे चाहे वो लेवल 2 दे। लेवल 1 में ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसमें गणित का जो सिलेबस है वो बहुत ही हल्का होता है, केवल 8 तक का सिलेबस होता है, क्लास 8 तक का। उसमें भी कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जो डिटेल्ड सिलेबस है वो भी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो भी रीट 2022 के अकॉर्डिंग है। रीट 2024 के अकॉर्डिंग जैसे ही आएगा उस सिलेबस की भी बात करेंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, कौन से टॉपिक हट रहे हैं कौन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। लेवल 1 के सिलेबस की बात करें, देखिए पूर्ण संख्याएं, एक करोड़ तक, जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी हिसाब से बताएंगे, 1 करोड़ तक पूर्ण संख्याएं। देखिए इसमें भी उनके लिए बहुत इजी पड़ता है जिन्होंने 12th में मैथ ली है। जिन्होंने 12th में मैथ ली उसके बाद एसटीसी किया तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी है मैथ से करना। ठीक है, जिन्होंने आर्ट वगैरह लिया उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें भी मैथ के। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से आते हैं। सेकंड आपका स्थानीय मान, स्थानीय मान। तीसरा जो टॉपिक है तुलना। चौथा टॉपिक है गणितीय मूल संक्रियाएं। गणितीय मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा। भाई जो लेवल 1 वाले जो टीचर हैं वो 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, और 1 से 5 तक में कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं होते, वो किसी भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि वो जोड़, बाकी, गुणा, भाग कम से कम उन पे आता हो, इतना वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसी हिसाब से सिलेबस में ऐड किया है कि आप छोटे बच्चों को जोड़, बाकी, गुणा, भाग सिखा सकते हैं या नहीं। 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, भारतीय मुद्रा के बारे में कितनी जानकारी, तो उस हिसाब से टॉपिक अरेंज किए गए हैं। नेक्स्ट है आपकी भिन्न। भिन्न में सेम ही है, जिस तरह लेवल 2 में था लेवल 1 में, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा होता है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। भिन्न, भिन्न में भी उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्न, उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, सेम उसी हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं। अभाज्य एवं संयुक्त अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्या यानी कि भाज्य संख्या, उनकी बात कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त यानी कि लासा और मासा। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा समतल एवं वक्रतल। समतल एवं वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृति, ज्यामिति संबंधित टॉपिक हैं। समतल एवं ठोस ज्यामितीय आकृति, आकृतियों की विशेषताएं, आकृतियों की विशेषताएं,
आकृतियों की विशेषताएं भी होंगी। बिंदु, रेखा, किरण, बिंदु, रेखा, किरण, इनके बारे में जानकारी है या नहीं, क्या होते हैं ये? बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार। कोण और कोण एवं उनके प्रकार। कोणों के प्रकार कैसे? न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, तो सभी आसन्न कोण है। सभी कोणों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है आपका लंबाई, भार, धारिता। लंबाई, भार, धारिता। समय, क्या हुआ? समय एवं क्षेत्रमापन। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल व परिमाप। क्षेत्रफल एवं परिमाप केवल आपको वर्ग एवं आयत के निकालने के क्षेत्रफल व परिमाप। ठीक है, केवल इतनी टॉपिक हैं। और जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे टीचिंग मेथड के, जो उसमें लिखा है थे सेमी टॉपिक होते हैं, कुछ अलग नहीं होते टीचिंग मेथड में भी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ज़्यादा टफ नहीं देता है मैथ के क्वेश्चन को। ठीक है, तो करेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस ही है। नेक्स्ट वीडियो थे हमारे लेवल 2 और लेवल 1 के लगभग जो समान टॉपिक है उनको स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे आपके टॉपिक्स को सॉल्व करना। टॉपिक्स को सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं होता है, धीरे धीरे साथ साथ करते चलेंगे धीरे धीरे आपको। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी हम डिटेल सिलेबस डाल देंगे, 2022 का विज्ञप्ति डाल देंगे 2024 की, यदि आपने नहीं देखी है तो। और फॉर्म शुरू हो जाएंगे आपके, तो आप फॉर्म को भर देना और आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।